कर लिया तूने दो? धर्म बदल लिया क्या है? हाय हाय। नहीं, क्यों बदलूंगी? चश्मा उतारो। चश्मा क्यों उतारो? चश्मा उतार के देखो, दिखा सही? हाँ हाँ, चश्मे तो है। हाय, लेंस कार्ड का है क्या चश्मा? हाँ, ये तो बनवा के लाया लेंस कार्ड का, तभी तो है दूर पर। जय श्री राम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो कृपया हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलचित्र आरंभ करते हैं। ममता दीदी को लेकर पीएम ने कहा कि 4 मई दीदी गई। सच है, सच होना ही है। अगर इस बार भी नहीं गई तो दीदी कभी नहीं जाएगा, उसको तो जाना ही है। उसको तो देश से निकाल देना चाहिए। ममता को देश से निकाल देना चाहिए। इतनी चोर लेडी मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कट्टर ईमानदार बता रही थी खुद को। और खुद को कौन मानते हैं चोर? आप मानोगे? आप चोरी करोगे तो कोई नहीं मानता, वो भी नहीं मानती। अरे बस कर, बुलाएगा क्या? जो कह रही कि पीएम को इस बार हम दौड़ा देंगे बंगाल से। बोलते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना, यही बात है और कुछ नहीं है। हलो हलो मोदी, रक्षा करो मोदी। तो गुंडाराज चलते हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी। हमारी बचपन जैसे बीते थी, अभी वो ऐसे वे है नहीं। पूरा चेंज हो गया कलकत्ते। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बोले योगी ने राम मंदिर बनवाया तो हम बंगाल में बाबरी बनवाएंगे। वो बहुत कुछ करेगी, करके तो दिखाए। 15 साल में तो कुछ कर नहीं पाई ना। कुछ 15 साल में किया क्या? 15 साल में 50 साल पीछे हो गए वेस्ट बंगाल। आज जो बंगाली है ना, तो उससे उसको मतलब रिकवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो 10-5 सीटें उनकी कम हो या 10-5 सीटें इसकी कम हो, किसी तीसरे को मिल जाएंगी। हो सकता है कांग्रेस को भी मिल जाए, हो सकता है। तो ये जो है ढंग जो है, नहीं मैं बहुमत की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस को 2 से 4 दिखा रहा है वो 4 सीट में क्या करेंगे? पूरे बहुमत का काम है, बीजेपी को दिखा रहे हैं। उनमें कांग्रेस को क्या फायदा? ये अपना झोली टांग करके कहीं घूमता रहेंगे, इनका कोई नाम निशान नहीं है कहीं। बाय बाय कोलकाता, बाय बाय दीदी, फिर मिलेंगे। क्यों फौजी भाई दीदी से इतना मजाक कर रहे हैं? दीदी आपसे एक बार मिली, उसमें तो दीदी की कुर्सी जाने वाली है। आप कह रहे हैं फिर मिलेंगे, अब ना मिला दीदी। दीदी ना मिले आपसे। दीदी तो आपसे पहले परेशान थी, पहले ही दुखी थी। दीदी ने जब से सुना था ना कि अब की बार सीआरपीएफ आ रही है बंगाल के इलेक्शन चुनाव में, तब से दीदी दुखी है, तब से परेशान है। दीदी ना चाहती आपसे मिलना। ना वैसे एक बात तो क्लियर है कि इन फौजी भाइयों ने अब की बार बंगाल के अंदर जो बंगाल के लोगों का जो सपोर्ट किया है, क्योंकि जो डरे हुए जो बंगाल के लोग जो बेचारे इन टीएमसी के गुंडों की वजह से जो अपना खुलकर वोट भी नहीं डाल पाते थे, तो इन फौजी भाइयों की बदौलत अब की बार बंगाल में खुलकर वोट किया लोगों ने। ममता दीदी ने फिर भी चोरी करी है वोटों की, फिर भी चोरी करी है, ये क्लियर है। और रही बात रिजल्ट की, तो वो दोस्तों 4 को आना एक भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, किसकी सरकार फिर से टीएमसी आ रही है या बीजेपी आएगी? इतना चालू आदमी हमने कहीं नहीं देखा। हद होती चालूगिरी की, लिमिट ही पार कर दी है इतने चालू आदमी ने। अरे क्या हो गया अब्दुल? वो है तुम्हारे मोदी साहब, कितनी चालबाजी कर रहे हैं। चालबाजी? हाँ, कहाँ कर दी चालबाजी? तुमको कुछ नहीं पता? यूएई ने और अपने देश की वो एहतियात एयरवेज से कितने सारे पाकिस्तानियों को बिना नोटिस जारी किए और नौकरी से निकाल दिया। और अगले दिन एम्बेसी बुला के फरमान जारी कर दिया कि अगले 48 घंटे में यूएई छोड़ दो। कितना गलत हो रहा है? अबे इसमें मोदी जी ने कहाँ चालबाजी कर दी? असली मुसलमान और कन्वर्टेड मुसलमान का आपस का मामला है। इसमें मोदी जी को क्यों बीच में घसीट रहा है? क्यों ना घसीटे मोदी साहब को बीच में? ये मोदी साहब ने यूएई से बोल के जानबूझ के पाकिस्तानियों को निकलवाया है, जिससे बंगाल का हिंदू वोटर को लुभा सकें और बंगाल का चुनाव जीत सकें। है? अल्लाह मेरी कसम झूठ नहीं करे। मतलब कुछ भी हर बात के लिए मोदी जिम्मेदार? ऐसा तो कल को यही बोल देगा, कल को तेरे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके यही बोल देगा मोदी जिम्मेदार है। कैसी बातें कर रहे हो?
उसके लिए मोदी साहब को जिम्मेदार क्यों मानेंगे? उसके लिए तो हम खुद को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। खुद को? हमारे घर में 5 वक्त के बहुत सारे नमाजी हैं। हमारे अब्बा, खाला और चाचू, हमारे भाईजान, हमारे फूफा जान, बहुत सारे नमाजी हैं 5 वक्त के, और किसी का भी हो सकता है। हम अकेले जिम्मेदारी क्यों लें? दोस्तों तुम बताओ, गलत कह रहे हैं? ईमान वाले हम, हमारे घर में चलता है। हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम्हें जानकारी कुछ है नहीं। ये गर्मी का मौसम आ गया है और जो गर्मी की कड़कड़ाती धूप है ना, ये आपके सीधे दिमाग पर असर करती है। तो जब भी आपको अपने दिमाग की दही करना हो ताकि आप लस्सी बना सके और दिमाग ठंडा रहे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रवीश चाचा की जाकर वीडियोस देखनी है। एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। हालांकि वैसे गौर से देखा जाए तो सवाल बड़ा ही गंभीर है कि अगर 10-12 घंटे का सफर आप 5 घंटे में कर लेंगे तो बाकी के बचे 5 घंटे आप क्या करेंगे। लेकिन कुछ टाइम पहले ना रवीश चाचा कुछ और कह रहे थे टाइमिंग को लेकर कि हमारे घंटे बर्बाद कर रही है सरकार, ट्रैफिक में फंसा के, ताकि ना हम सरकार के खिलाफ ना सोच पाए कि जिस सरकार को हमने चुना, चाहे वो देश में हो या हर राज्य में, वो सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है और हमें सोचने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम तो ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। सुनिए। अगर ये जाम नहीं होता, थिंक, सोचिए, तो आपके रोज कम से कम 2 घंटे बच जाते। कभी सोचा है अगर ये 2 घंटे बच जाते तो आप क्या करते? सरकार को पता है समय बचेगा तो आप बेचैन हो जाएंगे, फालतू के इधर उधर घूमेंगे। तो ऐसा रवीश चाचा, वो जो ट्रैफिक जाम में 2 घंटे में आप कुछ करना चाह रहे थे ना, तो वो काम इन 5 घंटे में 2 बार कर सकते हो। तो सब लोग वही तो कर लेंगे जो ट्रैफिक जाम में फंस के उनके काम रह गए थे। जितना भी सोचना, सरकार कहती है तुम 5 घंटे सोचो। हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्या नहीं कर रहे। चीज देखो, ये जो वामपंथी सेकुलर लिबरल लिबरांडो जो है, ये कितने मतलबी है। मतलब रवीश चाचा की उंगली पकड़ पकड़ के तुम यहाँ तक आए। तुमने कांग्रेस और इंडी बिंडी में इनकी वजह से सेटिंग करी, दुनिया भर के फॉलोअर्स कमा लिए, और आज तुमने इनको ही अकेला छोड़ दिया। मतलब बिल्कुल कतई साइड लाइन कर दिया। जैसे वो लोग नहीं कहते टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके ऐसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। हालत समझ में नहीं आती। कभी ये नीली हरी पीली टी शर्टें बताते हैं, कभी बाइक चला दी, बाइक चला दी, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं अनाप शनाप की। टाइम क्यों नहीं दिया, अब टाइम क्यों दे दिया। तुम्हें शर्म लिहाज बिल्कुल भाग गई। तुम कतई हार्टलेस हो गए। मतलब तुम तब मानोगे कि जब रवीश चाचा जो है सड़कों पे वीडियो के टूंटे ठाते हुए घूमे। खैर, हम और आप तो इतने हार्टलेस नहीं हो सकते ना। तो हमें एक काम करना चाहिए कि इनका जितने भी ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, तो उन पर जाइए और सिर्फ इतना लिख के आइए, रवीश चाचा गेट वेल सून। कौन कह रहा है सरकार जा रही है? ये खुद ही घबराए पड़े हुए हैं। वो मेरा बंगाल है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अपने ही देश के लोगों पे इनको विश्वास नहीं है। तो गया बेटे। इनको विश्वास है घुसपैठियों पर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इनके विश्वास से आतंकवादियों पर, इनके विश्वास से बांग्लादेशियों पर। जो कहते, जिसके बाप का उम्र 64 साल, अब बेटे की उम्र 69 साल, उस पर विश्वास है। जिसके 200 बच्चे थे और पैदा करते थे, अब वोट बैंक बनाते थे, उस पर विश्वास है। तो साथियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। आप देखिए ये लास्ट क्लिप। आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। क्या मान रहे हैं सब? मोदी जी छोड़ के कोई विकल्प है? भारत के लिए मोदी जी को छोड़ के कोई विकल्प है? नो नो। बनर्जी फिर सुन लेंगे तो बुरा मानेंगे। तो वो क्या बुरा मानेगी? मोदी मोदी कर रहे हो तो क्या ममता करूं क्या? उनके पास है क्या ममता की ममता करने के लिए? क्या नहीं? क्या दी है बंगाल को, बताइए नहीं क्या दी है? बाबरी बना दूंगा। बाबरी बनेगी? बन गया। जिस दिन बाबरी बनेगा ना, मेरा नाम सूरज साहू, मैं मानिक तरह से मैं खुद 500 लड़के ले जाके उस बाबरी पे ऐसी चढ़ाई करूंगा कि उस बाबरी का नामो निशान नहीं रहेगा। बाबरी नाम की कोई मस्जिद इस बंगाल में, क्या इस भारत वर्ष में कहीं नहीं बनेगी। शाबाश बेटा। वो गोदी ना उल्टे निकला है, माने उलट जा रहा है, इसीलिए वो समझ गया जो हमको और बंगाल में रहना नहीं है। वो डर गया हुआ, जो डर गया वो मर गया। ये डर मुझे अच्छा लगा। दीदी से रुपए लेगा, दादा से वोट डालेगा। महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? कोई सुरक्षा नहीं है दीदी, आपका घर में ही सुरक्षा नहीं है। सच्ची? हम पब्लिक को क्या बोला घुगनी बेचे? अरे एक शिक्षित तो छेला घुगनी बेचेगा तो उनका भातीजा क्यों नहीं घुगनी बेचता है? सब मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी।
রক্ষা করো মহাদেব, হর হর মহাদেব।